आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान। 3 पर्वतीय जनपदों में हल्की बारिश की संभावना। उत्तराखंड के 3 पर्वतीय जिलों में आज हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश हो सकती है। दरअसल ये तीनों हिमालयी जिले हैं। इन जिलों के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी भी हो सकती है। लक्सर पुलिस के हत्थे चढ़े 5 नशा तस्कर, अंग्रेजी वाइन के साथ कच्ची शराब गिरफ्तार। उत्तराखंड सरकार की 2025 तक राज्य को नशा मुक्त बनाने के अभियान में नशा तस्कर रोड़ा बन रहे हैं। आए दिन बड़ी संख्या में नशा तस्कर गिरफ्तार किए जा रहे हैं, लेकिन सिलसिला रुका नहीं रहा। लक्सर पुलिस ने इसी क्रम में 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में कच्ची और अवैध शराब बरामद हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस में दल बदल की लैंडस्लाइड। करण माहरा को समझ नहीं आ रहा कैसे बचाएं पार्टी। उत्तरकाशी की 80 गंगा घाटी में बसता है 95 प्रजातियों की चिड़ियों का सुंदर संसार। बर्ड वॉचिंग बना रोजगार। आपने कभी सोचा है कि चिड़ियों को देखना रोजगार हो सकता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में युवा बर्ड वॉचिंग को रोजगार बना रहे हैं। जिले की 80 गंगा घाटी में 95 प्रजातियों की चिड़िया पाई जाती हैं। यहाँ आने पर्यटकों में इन चिड़ियों को देखने की उत्सुकता होती है। ऐसे में स्थानीय युवाओं ने बर्ड वॉचिंग को रोजगार बना लिया है। आधुनिकता के दौर में हथकरघा उद्योग को आगे बढ़ा रहे चमन लाल, कई लोगों से मिल रहा रोजगार। विकास नगर के कालसी ब्लॉक के हरिपुर में चमन लाल अपने पैतृक कार्य हथकरघा को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस कारोबार में उन्होंने करीब 30 से 35 लोगों को रोजगार से भी जोड़ा है। हथकरघा से तैयार उनके कपड़ों की डिमांड उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में भी रहती है। जानिए किस तरह से लोगों को रोजगार से जोड़े रहे चमन लाल। उत्तराखंड में गिर रहा मत प्रतिशत। चुनाव बहिष्कार ने बढ़ाई परेशानी। नाखुश लोग दबा रहे नोटा। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसती जनता की जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो उन्हें अपना मतदान करना भी व्यर्थ सा लगता है। यही वजह है कि जनता की जब सुनवाई नहीं होती है तो वो अपना पूरा गुस्सा मतदान के दौरान निकालती है। ऐसे ही उत्तराखंड में पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिला है, जहां खिन आकर जनता ने नोटा का बटन दबाया है। इसके अलावा चुनाव बहिष्कार भी बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, वोट प्रतिशत में गिरावट भी आ रही है। लोकसभा प्रत्याशी ने के साथ बीजेपी की अहम बैठक। वरिष्ठ नेताओं ने किया रणनीति का मंथन। देहरादून बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में लोकसभा प्रत्याशियों, लोकसभा प्रभारियों और संयोजकों के साथ अहम बैठक हुई, जिसमें 5 प्रत्याशियों के नॉमिनेशन समेत अन्य चुनावी कार्यक्रम पर चर्चा हुई। उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में चुनाव बहिष्कार की आवाज बुलंद। पेशोपेश में निर्वाचन आयोग सियासत भी गरमाई। नैनीताल में धूमधाम से हुआ होली महोत्सव का आगाज। कुमाऊं में जगह जगह जम रही महफिल। कुमाऊं में होली का आगाज हो चुका है। नैनीताल समेत जगह जगह होली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शहर के होलियारी होली गायन के माध्यम से महफिल जमा रहे हैं और होली महोत्सव का लुत्फ उठा रहे हैं। कुमाऊं में होली गायन की परंपरा काफी समृद्ध है, जो अतीत से चली आ रही है। पहले चुनाव में रद्द हुआ नामांकन, सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत, उपचुनाव हारे, अब लोकसभा इलेक्शन में दम दिखाएंगे बलूनी। आचार संहिता के बाद एक्शन में दून पुलिस। चेकिंग के दौरान लाखों की नकदी बरामद। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में आज देहरादून में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने लाखों की नकदी बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में डगलस रेक्सफोर्ड ने की शिरकत। अष्टांग योग से रूबरू हुए साधक। ऋषिकेश में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 चल रहा है। महोत्सव के 5वें दिन आत्मानंद डगलस रेक्सफोर्ड ने अष्टांग योग की जानकारी से रूबरू कराया। साथ ही योग के 8 नियमों को बताया गया, जिससे तीर्थ नगरी पूरा योग में नजर आया।
लोकसभा चुनाव कैंडिडेट के खर्च पर निगरानी करेगी एक्सपेंडिचर टीम। शराब और कैश के मूवमेंट पर भी रखेगी नजर। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत प्रत्याशियों के खर्च पर निगरानी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक्सपेंडिचर टीम की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही कैश और शराब के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए जिले में एफएसटी और एसएसटी गठित की है। गढ़वाल सीट पर शुरू हुई सियासी जंग। कोटद्वार में अनिल बलूनी ने निकाला रोड शो, जनसभा को किया संबोधित। रंग बिरंगे फूलों से सजा चौबाटिया सेब बागान, खूबसूरती और महक से पर्यटक भी हो रहे आकर्षित। रानीखेत का चौबटिया सेब बागान इन दिनों सेबों के साथ ही रंग बिरंगे फूलों के लिए भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। फूलों के साथ ही फूलों की खेती ने भी बागान की सुंदरता बढ़ा दी है। हल्द्वानी में 22 बच्चों ने की ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास, अभिभावकों में खुशी की लहर। हल्द्वानी के एक प्राइवेट स्कूल के 22 छात्र छात्राओं ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की परीक्षा पास की है। बच्चों की इस उपलब्धि पर अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन गदगद है। साथ ही छात्र छात्राओं को इस परीक्षा को पास करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोटद्वार में ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत, एक महिला की मौत, एक घायल। देहरादून में साइबर ठगी का नया मामला।